नमस्कार दोस्तों, बहुत पुरानी कहावत है कि जब तक जो चीज़ अपने जीवन से मांगोगे नहीं वो मिलेगा नहीं। अगर हम हिस्ट्री में भी जाके देखें तो बहुत पुरानी बात नहीं है। महेंद्र सिंह धोनी की बात ले लीजिए, अगर वो अपने आप से क्रिकेट की मांग नहीं करते तो रेलवे की जॉब नहीं छोड़ते और फिर क्रिकेट की दुनिया में वापस नहीं आते। वो रेलवे के किसी प्लेटफॉर्म पे होते या रेलवे के किसी जंक्शन पे होते और जॉब कर रहे होते। सचिन तेंदुलकर ने अपने आप से क्रिकेट के वो पल नहीं मांगे होते तो शायद वो भी कोई जॉब कर रहे होते। महान पूर्व राष्ट्रपति, साइंटिस्ट, वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलाम, अगर उन्होंने अपने आप से साइंस की डिमांड नहीं की होती तो वो भी शायद किसी जॉब में होते या कोई बिजनेस कर रहे होते। इन सारे महान व्यक्तित्व की बात करें तो उन सभी लोगों ने अपने आप से चीज़ें मांगी हैं। जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ऐसी बहुत पुरानी कहावत है। और एक और बड़ी पुरानी कहावत है कि ज़िंदगी में कोई भी चीज़ तब तक नहीं मिलती जब तक वह अपनी पूरी कीमत नहीं वसूल लेती। जी हाँ दोस्तों, इसे एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल कुछ यूँ है कि मान लीजिए कि आप किसी दुकानदार के पास जाते हैं, कोई सामान खरीदने जाते हैं। आप उससे जब तक कोई सामान मांगेंगे नहीं, क्या वो कोई सामान देगा आपको? नहीं देगा। तो पहली कहावत इससे चरितार्थ होती है कि जब तक आप उससे क्लैरिटी के साथ सामान नहीं मांगेंगे तब तक आपको सामान नहीं मिलेगा। दूसरी कहावत, कोई भी सामान अपनी पूरी कीमत वसूले बिना आपको नहीं मिलती। अब आप कोई सा भी सामान उस दुकानदार से ले लें, वो दुकानदार आपको सामान दे तो देगा, लेकिन क्या वो आपको फ्री में देगा? जी नहीं। फ्री में कोई भी व्यक्ति कभी भी कोई सामान नहीं देता। कभी कभी कुछ सामान फ्री में किसी दूसरे सामान के साथ आता है, लेकिन याद रखिए कि वो भी प्रमोशन के लिए आता है और उसके बदले वो प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट आती है आपके पास, वो भी फ्री नहीं होता। जी हाँ दोस्तों, तो ये दो कहावतें यहाँ पर चरितार्थ होती हैं कि हमारे जीवन में कोई भी चीज़ तब तक नहीं आती जब तक हम उसे मांगते नहीं हैं, और वह चीज़ हमारे जीवन में तभी आती है जब वह अपनी पूरी कीमत वसूल लेती है। जी हाँ दोस्तों, यह बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम अपने जीवन में किन चीज़ों के सपने देखते हैं, हम अपने जीवन से क्या मांगते हैं। आप यह सोचिए कि आपके जीवन में आपके साथ सपने में कौन रहता है, आप किसके साथ जीते हो। दोस्तों, कहते हैं कि सपना देखने वालों के लिए पूरी रात छोटी पड़ जाती है और सपना पूरा करने वालों के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके दिमाग में आपके साथ ट्रैवल कौन करता है। अगर आप दुनिया के बेहतरीन क्रिकेटर बनना चाहते हैं तो आपके दिमाग में विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी होने चाहिए। अगर आप महान एक्टर बनना चाहते हैं तो ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन, सलमान खान, शाहरुख खान या आमिर खान जैसे महान कलाकार होने चाहिए। अगर आप बड़े बिजनेसमैन बनना चाहते हैं तो टाटा, बिरला, आनंद महिंद्रा या अंबानी जैसे बड़े बड़े नाम आपके दिमाग में आपके साथ ट्रैवल करने चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि आप जिनके साथ दिन रात सोते हो, जगते हो, उठते हो, जिनके संगत में रहते हो, वही चीज़ आपके जीवन में चरितार्थ होती है। बड़ी पुरानी कहावत है, हमने बचपन में पढ़ाई करी होगी कि संगत से गुण होत है, संगत से गुण जात। जी हाँ दोस्तों, संगत से गुण होता है, संगत से गुण चढ़ा जाता है। आप किसके साथ दिन रात उठते बैठते हो, आप किसके साथ खाते पीते हो, किसके साथ सोते जागते हो, उसके गुणों का असर आपके ऊपर ज़रूर होता है। अगर आप अपने जीवन में बड़े सोच वाले लोगों के साथ रहते हैं तो आपके सोच में भी बड़े लोग आएंगे। अगर आप अपने जीवन में बड़े सोच वाले लोगों के साथ अपने कार्य को संपादित करते हैं तो आपका कार्य भी बड़ी सोच वाले लोगों के साथ होगा। और बड़ी सोच वाले लोगों से मतलब क्या है कि आपके जीवन का जो कोई भी रोल मॉडल है, आप जिसे अपने जीवन में सबसे बड़ा मार्गदर्शी मानते हो, उनके साथ रहना, उनके थॉट्स के साथ रहना। हो सकता है कि हमेशा फिजिकली आप उनके साथ ना रहो, लेकिन आप उनके थॉट्स के साथ जीते हो, आप उनके थॉट्स के साथ आगे बढ़ते हो, आप उनके थॉट्स के साथ खाते पीते, सोते उठते और बैठते हो। जी हाँ दोस्तों, हमेशा ही ज़रूरी नहीं कि हर बड़ा व्यक्ति आपके साथ हो। अगर आप दुनिया के महान इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो वॉरेन बफेट के साथ आप रहें, ज़रूरी नहीं। आप टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप बिल गेट्स के साथ रहें, है ज़रूरी नहीं। आप सोशल मीडिया के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप मार्क जुकरबर्ग के साथ रहेंगे, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ज़रूरी यह है कि इनकी सोच के साथ जीना उठना बैठना हो। आप इनकी सोच को अपने जीवन में चरितार्थ करो, इनकी बायोग्राफीज़ पढ़ो। जी हाँ दोस्तों, आप टेलीविज़न पे देखो, यूट्यूब पे देखो, आप इनकी बुक्स पढ़ो, इनके बायोग्राफीज़ को देखो,
उनके जीवन में क्या ऊंचाइयां आई हैं उनको समझो, कहाँ पे ये फेलियर हुए। कोई बात नहीं, सक्सेसफुल लोगों की ये सबसे बड़ी बात होती है कि वो कई सारे एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो ना केवल चीज़ों में विफल होते हैं बल्कि सफल भी होते हैं। अपनी विफलताओं को पीछे छोड़ते चले जाते हैं, सफलताओं को साथ लेके चलते हैं और एक दिन एक नया मुकाम खड़ा कर देते हैं और लोग कहती है ये देखो ये है बड़ा आदमी। और वैसे लोगों के लिए एक कहावत हमारे पास और भी है और कहते हैं कि पूत के पाँव तो पालने में ही दिख जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब व्यक्ति एक बड़ा व्यक्तित्व बनता है, उसका नाम हो जाता है, रोशन हो जाते हैं, तो लोग कहते हैं मुझे तो लगता था कि यह एक दिन बहुत बड़ा व्यक्ति बनेगा। जी हाँ दोस्तों, एक बड़ा व्यक्ति बनने के लिए सबसे बड़ी ज़रूरत यह है कि आप बड़ा होने का सपना देखें, आप उनके सपनों में खोएं, उनके सपनों में जिएं, उनके सपनों में खाएं, उनके सपनों में पिएं। जी हाँ दोस्तों, और भी एक सबसे बेहतरीन बात ये कि अगर आप अपने जीवन में उनके साथ हमेशा ट्रैवल करते हो जिनको आप अपना आदर्श मानते हो, तो बुरी से बुरी परिस्थितियों में भी, नेगेटिव से नेगेटिव परिस्थिति में भी आपके अंदर वह ऊर्जा बनी रहेगी जिसकी वजह से आपके अंदर उस कार्य को संपादित करने का मनोबल बना रहेगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जब तक आप अपने ऊर्जा शक्ति को नहीं बढ़ाएंगे, अपने अंदर की मांग को डेवलप नहीं करेंगे, आप उस कार्य को संपादित नहीं करेंगे। इम्पॉर्टेंट है ये कि जब तक मांगोगे नहीं तब तक मिलेगा नहीं, और कोई भी चीज़ आपके जीवन में तब तक नहीं मिलेगी जब तक कि वह अपनी पूरी कीमत नहीं वसूल लेती। दोस्तों, यह आग लगाने वाली बात अपने मन में बांध ले, गांठ बांध ले अपने आप के लिए, और साथ में अपने दोस्तों से भी शेयर करें। जी हाँ दोस्तों, बने रहिए मेरे चैनल पर लगातार बेहतरीन वीडियोस देखने के लिए। मैं आपके लिए लगातार वीडियोस लेके आ रहा हूँ हर दिन, और इसे देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल बटन को दबाना नहीं भूलिए। जब तक मैं आपके लिए अगला वीडियो लेके आऊँ तब तक के लिए आपको नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।